सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस समय नीति शतकम का अध्ययन करने जा रहे हैं। नीति शतकम का अध्ययन हम पिछले कई वीडियोस में कर रहे हैं और इस समय जो पद्धति हमारे चल रही है वह है अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति अर्थात जो धन से संबंधित श्लोक हैं, जो ऐश्वर्य से संपत्ति से संबंधित श्लोक हैं, उन श्लोकों का संग्रह अर्थ पद्धति में किया गया है। इस संबंध में कुछ श्लोक हम पढ़ चुके हैं और अब हम आगे के श्लोकों को पढ़ रहे हैं। दौ मंत्रयात् नृपति विनश्यति यति संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनध्यनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीमद्यात् अन्वेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयात् मैत्री च अप्रणयात् समृद्धि अनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम। बहुत ही सीधी सरल सी बातें कही हैं कि किसका विनाश किसके द्वारा होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। दौ मंत्रयात् नृपति विनश्यति, नृपति राजा द्वौ मंत्रयात् बुरी मंत्रणा से विनश्यति नष्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो विनश्यति शब्द है ये सबके साथ लगता रहेगा, आगे जितने भी संबंध बताए गए हैं उन सबके साथ में ये लगता रहेगा। तो अगर राजा बुरी मंत्रणा से युक्त है तो वो नष्ट हो जाता है। यति ही संगात, यति सन्यासी, संग से, संग का तात्पर्य आसक्ति से नष्ट हो जाता है। सुतो लालनाथ, सुत पुत्र लालन से, लालन का अर्थ यहाँ पर लालन पालन सीधा नहीं है, लालन का तात्पर्य यहाँ पर है अधिक प्रेम से नष्ट हो जाता है। विप्रो अनध्ययनात्, विप्र जो ब्राह्मण है वो अनध्ययन से, ये अनध्ययन यहाँ पर एक य और आएगा तो इस अशुद्धि को आप सही कर लीजिएगा। विप्र जो ब्राह्मण है वो अध्ययन न करने से नष्ट हो जाता है। कुलम कुतनयात्, जो कुल है जो वंश है बुरी पुत्री से नष्ट हो जाता है। शीलम खलोपासनात्, शील सदाचार, खल की दुष्टों की उपासना करने से, उनके संपर्क में रहने से, उनके संग रहने से नष्ट हो जाता है। ह्री मद्यात्, जो लज्जा है वो मदिरा पान करने से, किसी मद का नशे का सेवन करने से नष्ट हो जाती है। अन्वेक्षणात् अपि कृषि ही, कृषि भी अन्वेक्षणात् न देखने से अर्थात उसकी देखभाल न करने से नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवासाश्रयात्, स्नेह प्रवास में आश्रय करने से, दूर परदेश में रहने के कारण स्नेह नष्ट हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात्, मित्रता प्रेम के न होने से नष्ट हो जाती है। समृद्धि अनयात्, समृद्धि अनयात नीति से रहित होकर के कार्य करने में, अनीति से युक्त होकर के कार्य करने से, गलत तरीके से कार्य करने से समृद्धि नष्ट हो जाती है। त्यागात प्रमादात धनम, और धन कैसे नष्ट हो जाता है, उसका त्याग कर देने से और आलस्य से धन नष्ट हो जाता है। देखिए बहुत ही छोटी छोटी सी बातें बताई गई हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात कही गई कि जो राजा है वो कैसे नष्ट हो जाता है, यदि बुरी मंत्रणा है। जो मंत्री होते हैं राजा के वो मंत्रणा का कार्य करते हैं, राजा को सिखाने समझाने विचारने का कार्य करते हैं। यदि राजा के साथ में जो मंत्री हैं वो सही मंत्रणा नहीं देंगे, क्योंकि राजा स्वयं सारे राज्य के विषय में देख नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, तो उसे मंत्रियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसका पूरा मंत्रिमंडल होता है। अभी भी हम देखते हैं कि जैसे सरकार होती है तो सरकार में एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या और जो भी पद हैं वो हम देख सकते हैं वो होते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत मंत्रिमंडल होते हैं, उनके अन्य सदस्य होते हैं जो उनके सहायता करते हैं सारे कार्य को संपन्न करने में। यदि वो राजा को, जो भी राजा है उसको सही बात नहीं बताएंगे, जो स्थिति है राज्य की वो नहीं बताएंगे, जो आसपास घटित हो रहा है या राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सही नहीं बताएंगे, गलत बताएंगे, तो राजा नष्ट हो जाएगा। यति संगात, यति सन्यासी किससे नष्ट होता है, आसक्ति से। क्यों? क्योंकि सन्यासी का तात्पर्य क्या है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। क्या सब कुछ छोड़ दिया है?
भौतिक जो सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, उन सब के प्रति आसक्ति को त्याग दिया है। क्योंकि सन्यासी अगर हो गया है तो वो भोजन भी करेगा, वो कपड़े भी पहनेगा, वो सारे कार्य करेगा, लेकिन उनके प्रति आसक्ति उसके मन में नहीं होनी चाहिए। और यदि आसक्ति ही उसके मन में आ गई तो क्या वो सन्यासी रह सकता है? इसलिए उन्होंने कहा कि यति नष्ट हो जाता है आसक्ति से, सुत नष्ट हो जाता है अधिक प्रेम से। यदि आप अपने संतान को, अपने पुत्र को, पुत्री को यदि आप एक सीमा से अधिक प्रेम करेंगे तो आप क्या करेंगे कि उनकी जो गलत बातें हैं उनको भी स्वीकार करेंगे, उनको उनसे रोकेंगे नहीं, और इससे जो आपका पुत्र है, जो आपकी पुत्री है, जो आपकी संतान है, वो नष्ट हो जाएंगे, अर्थात उनका जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। विप्रो अनध्ययनात्, विप्र ब्राह्मण नष्ट हो जाता है अध्ययन ना करने से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म से नहीं थी, वो कर्म से थी। तो ब्राह्मण कौन होता था? जो अध्ययन करता था वो ब्राह्मण कहलाता था। तो यदि वो अध्ययन करना छोड़ देगा तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है अध्ययन ना करने से। कुलम कुतनयात्, पुत्र नष्ट हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है कुतनयात्, बुरी पुत्री से। यदि आपकी संतान, आपकी पुत्री, पुत्र, ये दोनों के लिए है, अपने विचार से उन्होंने पुत्री के लिए कहा है, लेकिन अगर संतान, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, यदि वो अच्छा आचरण नहीं करे, कुछ गलत कार्य करे, तो उनका जो परिवार है वो नष्ट हो जाता है। शील नष्ट हो जाता है, सदाचार नष्ट हो जाता है यदि आप दुष्टों के संपर्क में रहें। किसी के बहुत अच्छा आचरण है किसी का, लेकिन यदि वो लगातार निरंतर सतत दुष्टों के साथ में रहता है तो दुष्टता उसके भीतर प्रवेश करेगी और उसका जो सदाचार है, उसका जो अच्छा आचरण है वो नष्ट हो जाएगा। ह्री मद्यात्, लज्जा कब नष्ट हो जाती है? यदि किसी मदिरा का या किसी नशे की वस्तु का यदि सेवन किया जाए, तो आपने देखा होगा कि जो मदिरा पान करके आते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और हम ये कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने मदिरा पान कर रखा है इसलिए ये होश में नहीं है। तो लज्जा नष्ट हो गई, क्योंकि मदिरा पान क्या करती है, जो नशे की वस्तुएं होती हैं वो क्या कार्य करती हैं? मनुष्य की जो विवेक है, उसका जो उसके सोचने समझने की शक्ति है, उसको समाप्त कर देती है। तो उसे लज्जा का तात्पर्य क्या होता है? लज्जा का तात्पर्य कि उसे क्या करना चाहिए, कहाँ पर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यही लज्जा के गुण हैं। तो यदि मदिरा पान कर रखा है तो लज्जा नष्ट हो जाएगी। कृषि कब नष्ट हो जाएगी? यदि उसकी देखभाल नहीं की जाए। केवल एक बार बीज बो देने से कृषि नहीं होती है, उसके लिए लगातार आपको उसकी देखभाल करनी होती है, उसको संभालना होता है। यदि आप उसको लगातार नहीं देखेंगे तो कृषि नष्ट हो जाएगी। स्नेह कब नष्ट हो जाएगा? यदि कोई प्रवास में, परदेश में आश्रय ले ले, यदि कोई दूर रहने लग जाएगा तो धीरे धीरे समय के अनुसार जब आप में दूरी हो जाती है तो जो प्रेम होता है वो भी नष्ट हो जाता है। मैत्री कब नष्ट हो जाती है? अप्रणयात्, यदि मित्रता में एक दूसरे के प्रति प्रेम न रहे तो मित्रता नष्ट हो जाती है। मित्रता साथ में रहना, लेकिन यदि प्रेम ही नहीं है तो क्या मित्रता रह सकती है? प्रेम के बिना मित्रता नहीं रह सकती है। समृद्धि अनयात्, समृद्धि कब नष्ट हो जाती है? यदि कोई अनीति से युक्त कार्य करे तो उसकी समृद्धि नष्ट हो जाती है। यदि आप गलत कार्य करेंगे, गलत तरीके से संपत्ति प्राप्त करेंगे, तो एक ना एक दिन वो जो आपकी समृद्धि है, आपकी संपत्ति है, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए नीति से युक्त यदि समृद्धि है, यदि सही तरीके से कमाया हुआ धन है तो वो रहेगा, अन्यथा नष्ट हो जाएगा। त्यागात् प्रमादात् धनम, धन कब नष्ट हो जाता है? जब उसका त्याग कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए या आलस्य किया जाए तो वो नष्ट हो जाता है। यदि आप लापरवाही करें, आलस्य करें, धन को संभाल करके ना रखें या धन को और अधिक करने के लिए कार्य ना करें तो धन नष्ट हो जाता है। कितना भी धन आपके पास में एकत्रित है, यदि आप आलस्य करेंगे तो एक ना एक दिन, यदि आप उसका त्याग करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन वो धन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह जो हमारी बीमा कंपनी है उसका जो सूक्त है वो है योग क्षेमम वहाम्यहम्। गीता का ये एक श्लोक का अंश है कि हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, योग और क्षेम को धारण करता हूँ। योग और क्षेम का धारण करने का तात्पर्य क्या है? योग जो हमने प्राप्त नहीं किया है उसको प्राप्त करना योग, और क्षेम का तात्पर्य होता है प्राप्त किए हुए की रक्षा करना। तो धन को प्राप्त करना एक बात होती है और प्राप्त किए हुए धन की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि धन को प्राप्त करने की चेष्टा करना।
तो इसलिए कहा कि त्याग से और प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है। तो अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा श्लोक है और परीक्षा में भी बहुत बार पूछा जाता है। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गतियाँ होती हैं। जो न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी ही गति होती है। कि जो धन है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो उन्होंने कहा कि धन 3 प्रकार से जा सकता है। पहली सबसे अच्छी गति कि आप उसको दान करें, दूसरी गति मध्यम कि आप उसका भोग करें, और तीसरी नाश कि या तो आप क्या करें कि धन अगर आपके पास में है तो आप उसका दान करें, दूसरों को दें, जिसको आवश्यकता है उसको दें, सुपात्र को दें। तो ये सबसे अच्छी गति धन की मानी गई है। दूसरी गति क्या है कि यदि आप दान नहीं कर सकते हैं तो आप उसका भोग कर लें। अगर आपके पास धन है तो आप उसका भोग तो करें, ऐसा तो नहीं कि धन है और आप उसको तिजोरी में बंद करके रखें। तो क्या होगा, यदि आप उसका दान भी ना करेंगे और यदि आप भोग भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस धन की तीसरी गति हो जाएगी। कौन सी? नाश की। वो नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? हो सकता है कभी चोर चुरा ले, हो सकता है कि कभी आग लग जाए उसमें समाप्त हो जाए, हो सकता है कि कोई दूसरा उसका उपयोग करे। जो इकट्ठा करने वाला है, एकत्रित करने वाला है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको तो न दान करना है न भोग करना है। और अंत में वो धन किसके काम आएगा? जो पीछे जो बचे हुए लोग होंगे उनके काम आएगा। तो उसके लिए तो एक तरह से वो नष्ट ही हो गया है। इसलिए कहा कि दान की 3 ही गति होती हैं, दान, भोग और नाश। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि धन की कितनी गतियाँ होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। जो न देता है न भोग करता है उसके दान की तीसरी ही गति होती है। अगला श्लोक, मणिः शार्णोलीर्णः समर विजयी हेति दलितो मद क्षीणो नागः। ये क्षीबो नहीं है, ये क्षीणो है। मद क्षीणो नागः शरदि सरितः शानुपुलिना कलाशेष चंद्रः सुरत मृदिता बालवनिता तन्निम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्च अर्थेषु नरः। मणिः शार्णोलीर्णः, शाण के ऊपर घिसा हुआ जो मणि है वो तन्निम्ना शोभन्ते से हम यहाँ पे अर्थ लेंगे कि ये सब अपनी निम्नता से सुशोभित होते हैं। मणि जो शान के ऊपर घिसा हुआ है, समर विजयो हेति दलितो, जो शास्त्रों के द्वारा घायल हो गया है ऐसा समर विजयी, ऐसा युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला। मद क्षीणो नागः, मद के कारण, मद जल के कारण जो क्षीण हो गया है ऐसा नाग, ऐसा हाथी। शरदी सरितः शानुपुलिना, शरदी शरद ऋतु में सूखे रेत वाली नदी। कलाशेषः चंद्रः, जिसकी कला मात्र ही शेष है ऐसा चंद्रमा। सुरत मृदिता बालवनिता, ऐसी बाल स्त्री, ऐसी बाल कन्या जो प्रेम के कारण दुर्बल हो गई है। और अर्थिषु गलित विभवः नरः, अर्थिषु याचकों के प्रति दिया जाने के कारण जिनका वैभव गलित समाप्त हो गया है, ऐसे नरः, ऐसे मनुष्य। तन निम्ना शोभन्ते, अपनी निम्नता से ही, अपनी कमी से ही सुशोभित होते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि कमी का मतलब हम लेते हैं उसको कि वो कुछ हानि करती है, वो किसी शोभा में वृद्धि नहीं करती है बल्कि शोभा को कम कर देती है। लेकिन यहाँ उन्होंने बताया है कि इनकी जो निम्नता है वो ही इनकी सुंदरता है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कही उन्होंने, शाण के ऊपर घिसा हुआ मणि। जो मणि होता है वो मूल रूप से पत्थर होता है। जब उसको घिसा जाता है और उसकी चमक को बाहर निकाला जाता है तभी वो मणि के रूप में आता है। तो जिसके ऊपर वो घिसा जाता है उस पत्थर को शान कहा जाता है। तो जब वो शान के ऊपर जितना घिसा जाएगा और फिर वो अपनी चमक को प्राप्त करेगा तभी वो सुंदर दिखाई देगा। तो हमने एक बड़ा सा पत्थर लिया और घिसते घिसते अगर वो बहुत छोटा सा मणि रहा तो क्या वो पत्थर सुंदर दिखाई देगा या वो मणि? क्योंकि उसकी जो चमक है वो तो मणि में निकली है। तो वो घिस गया है, कम हो गया है, लेकिन फिर भी मणि के रूप में आकर के ही वो सुंदर दिखाई देता है। दूसरी बात बताइए, ऐसा समर विजयी, ऐसा युद्ध का विजेता जो शस्त्रों से घायल है। यदि शस्त्रों से कोई घायल है, उसके अंगों में घाव हैं, लेकिन उसने युद्ध को जीता है, तो क्या हम उसके घावों को देख करके उसे बुरा कहेंगे? नहीं, बल्कि उसके जो घाव हैं वो उसकी शोभा को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विजयी है, वो विजेता होकर के आया है, युद्ध को जीत करके आया है। तीसरा, जो मदजल के कारण
कुछ सुस्त हो गया है, कुछ ढीला पड़ गया है, कुछ कृश हो गया है, ऐसा हाथी। हाथी के बारे में बहुत समय से हम जब से नीति शतकम पढ़ रहे हैं, ये मद से युक्त हाथी के उदाहरण आ रहे हैं। आप समझ ही गए हैं कि मद जल एक जल होता है जो हाथी के मस्तक से बहता है, और उस जल के बहने से हाथी की शक्ति बढ़ जाती है, और फिर धीरे धीरे वो जब क्षीण होता है तो हाथी थोड़ा सा एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि कोई मदिरा पान कर लेता है तो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, और जैसे जैसे उसका नशा उतरता है वैसे ही वो क्षीण हो जाता है बाद में। तो उसी तरह से जो हाथी है वो मदजल से जब युक्त है तो ऐसा मदजल से युक्त होने के कारण क्षीण हुआ हाथी वो भी सुंदर दिखाई देता है। अगली बात कही उन्होंने कि शरद ऋतु की नदी जिसके किनारे सूखे हुए हैं। शरद ऋतु में जो पानी होता है वो सिमट जाता है नदी के अंदर, उसके जो किनारे होते हैं वो सूख जाते हैं, और पानी जो होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्योंकि किनारों पर पानी नहीं आ रहा है तो उसकी जो रेत है किनारों की वो पानी में नहीं आ रही है, पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, लेकिन कम हो जाता है। किनारे सूखे हुए हैं, नदी बिल्कुल बीच में आ जाती है, मध्य में आ जाती है, तो भी वो सुंदर दिखाई देता है। कला शेषश चंद्रः, चंद्रमा के विषय में आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा जब सबसे कम कला वाला होता है तो सबसे अधिक सुंदर दिखाई देता है। ईद का चांद आपने सुना ही होगा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि चंद्रमा की केवल कला ही शेष है, लेकिन फिर भी वो सुंदर दिखाई दे रहा है। कम हो गया है, पूरा चंद्रमा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो प्रेम में युवती है वो अपने प्रेम के कारण जो दुर्बल हो गई है वो सुंदर दिखाई देती है। और फिर ऐसे मनुष्य जो अपने वैभव से, संपत्ति से हीन हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? अर्थिशु, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति को कहाँ दे दिया है? याचकों में दे दिया है। जो संपत्ति चाहते हैं उनको दान कर दिया है, जिन्हें आवश्यकता है उनको दान कर दिया है। तो ऐसे मनुष्य अपनी निम्नता से सुशोभित होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे आज के अर्थ पद्धति के कुछ श्लोक हुए, और अगले वीडियो में हम आगे के इन श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए। नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।